आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार के मजदूर, महिला, वृद्धा, किसान, फ्री गैस और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशन कार्ड धारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार अब सभी राशन कार्ड धारी के लिए राहत की खबर दी है कि अब उन्हें फ्री राशन जो मिलता था उसके साथ अब ज्यादा मात्रा में राशन मिलेगा और साथ है उनके बैंक खाते में 1000 रुपये हर महीने ड्यूटी के माध्यम से भेजा जाएगा और यह नियम 2026 के शुरुआत से ही लागू हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति से जंपिंग के मीटिंग के बाद सोना में टैरिफ टैक्स दर में कटौती की गई है। जो टैक्स बढ़ाया जाने वाला था उसे घटा करके अब काम कर दिया गया है, जिसके वजह से सोना और चांदी में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले 10 दिनों के मुकाबले इस सप्ताह लगभग 10,000 रुपये सोने में गिरावट आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और एनडीए प्रत्याशी सुभाष सिन्हा के लिए समर्थन मांगा। गुप्ता ने बिहार में स्थिरता, विकास और सुशासन के लिए एनडीए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4000 रुपये दिया जाएगा और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने रैलियां की। नीतीश कुमार ने मतदाताओं से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। मोकामा में एक कार्यकर्ता की हत्या और ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। राहुल गांधी के छठ पूजा पर बयान और जंगल राज का नारा भी छाया रहा। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया। श्रम कार्ड पेंशन योजना। भारत सरकार सभी पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि की है। महंगाई के इस दौर में गरीबी और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है। जो वृद्ध है, जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनके पेंशन को सरकार बढ़कर 3000 रुपये कर दिया है। यदि आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड नहीं है तो आपको आई-श्रम कार्ड बनवा करके तब आवेदन देना होगा और आपका पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1,40,000 रुपये पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। भारत देश में बिहार सहित देश के अलग अलग सभी राज्यों में गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पादना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। बिहार में चुनाव से पहले एक भाजपा नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुखद घटना चुनावी रैली के दौरान हुई। नेता की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। लेबर कार्ड योजना 2025 जितने भी मजदूर भाई हैं, यदि उनका लेबर कार्ड बना हुआ है तो उनकी चांदी चांदी होने वाली है। सरकार उन सभी के खाते में 5-5 हजार रुपए देने वाले हैं। यह राशि उन गरीब और बेरोजगार मजदूरों के लिए है जिनका कोई काम या रोजगार नहीं मिलता है और उनको अपने परिवार का निर्माण करने में समस्या होती है। सरकार उन सभी को राहत देने के लिए केवल लेबर कार्ड वाले मजदूरों के बैंक खाते में 5000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजने वाले हैं। इससे पहले आपको अपने बैंक खाता को आधार लिंक करवा लेना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में आगामी चुनावों से पहले डिफेंस कॉरिडोर, नई रेल लाइन और रामायण सर्किट जैसी कई विकास परियोजनाओं का वादा किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी विकास करने का वादा किया। फ्री हैंडपंप योजना। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को 15,000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि वह अपना हैंडपंप लगवा सके। सरकार ने यह कदम गरीबों और असहाय लोगों के लिए लाया है जिनको गरीबी और बदहाली ने बेहाल कर रखा है और वह अपने घर पर हैंडपंप नहीं लगता पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार यह योजना लाई है जिसके तहत आवेदन देने पर आपको हैंडपंप के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं। बिहार के महुआ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े प्रचार करने उतरी हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि वे मतदाताओं को तेज प्रताप के पक्ष में करने में सफल रहेंगी। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर गौड़ाबौराम सीट पर महागठबंधन में अंतिम समय तक उलझन रही। सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। गौड़ाबौराम के अलावा 3 अन्य सीटों पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जहां दावेदारी को लेकर खींचतान जारी है। महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा कोई नहीं खाएगा। बिहार की सियासत में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ललन कुमार पासवान ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। ललन कुमार पासवान ने पटना स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। किसान कर्ज माफी योजना। दोस्तों, यह योजना उन किसानों को ध्यान में रखकर लाया गया है जिनका फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया और वह सरकार से लोन लेकर यदि फसल लगाए थे, तो सरकार ने उन सभी किसान भाइयों को उनका लोन को माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी लोन योजना लाई है। इसके तहत आपको अपने फसल नष्ट होने का प्रमाण दर्ज करना होगा और एक आवेदन देना होगा। उसके बाद आपका जो भी लोन का पैसा है वह सब माफ हो जाएगा। बिहार में मोन्था चक्रवात के बाद मौसम बदल गया है और ठंड ने दस्तक दे दी है। भागलपुर समेत कई जिलों में सुबह शाम कोहरा छाने लगा है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वातावरण में नमी के कारण हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दोस्तों, देश में सरकार की ओर से लगातार कई बड़े बड़े घोषणाएं किया जा रहे हैं, जिसके तहत बिजली बिल माफी योजना का ऐलान किया है। अब भारत सरकार ने सभी बिजलीधारी का बिजली बिल माफ करने का घोषणा किया है। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अच्छे रोजगार नहीं है, उन सभी को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। यदि उनका बिजली का बिल 50,000 रुपये तक भी हो गया है तो सरकार उन सभी का कर्ज को माफ कर देगी। इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा बिजली विभाग में जाकर। बेलागंज में महागठबंधन की चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने भाजपा और जदयू पर हमला बोला। उन्होंने जनता से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की ताकि बिहार में विकास हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने साजिश के तहत तेजस्वी सरकार को गिरा दिया था। आधार कार्ड को बंद किया जा रहा है सरकार की ओर से।
अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने एक बार भी यदि अपडेट नहीं किया है उसको, तो आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएगी। आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, आपका बैंक खाता भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। इसके लिए आपको आधार सुविधा केंद्र पर जाना होगा और जाकर के अपडेट करवाना होगा। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री मांझी की बहू की प्रचार गाड़ी से शराब जब्त की गई। मंत्री के पति ने इस घटना पर अनभिज्ञता जताई और जांच की मांग की। विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सत्ताधारी दल पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। बीमा सखी योजना। भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट्स में देरी होने से यात्रियों का इंतजार बढ़ गया है। वहीं मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 334 निर्धारित समय 12 बजे से 8 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट QP 1529 निर्धारित समय 1:20 से 55 मिनट विलंब से 2:15 में पहुंची। बिहार में अब सियासत दूसरे चरण की ओर मुड़ चुकी है। पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम 6 बजे थम गया और अब निगाहें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे व अंतिम चरण के मतदान पर टिक गई हैं। कुल 122 सीटों पर किस्मत आजमाने उतरे उम्मीदवारों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं और यही वजह है कि सियासी पारा तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है। बिहार चुनाव के बीच अलग अलग जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। पटना के मोकामा में हाल ही में जनसुराज के जन समर्थक पार्टी दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। अब गोपालगंज में जदयू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जदयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय और कांग्रेस उम्मीदवार हरिनारायण कुशवाहा के समर्थक भिड़ गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुटुंबा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव के समर्थन का इंतजार है। राहुल गांधी के समर्थक इस उम्मीदवार को NDA से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या तेजस्वी का साथ कांग्रेस उम्मीदवार की नया पार लगा पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। बिहार में 2025 के चुनावों के मद्देनजर राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया समेत कई लोगों पर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच चल रही है। तेजस्वी यादव के नाम पर भी जांच बैठी है, जिससे राजनीतिक माहौल में सरगर्मी है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। बिहार के बिहटा में STF ने छापेमारी कर 20 लाख रुपए, हथियार और कारतूस बरामद किए। मनेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रभावित करने के लिए नकदी और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने इंद्रजीत कुमार और ललित कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बरामदगी चुनावी गतिविधियों से जुड़ी है, जिसकी जांच चल रही है। पटना में चुनावी ड्यूटी के कारण बसों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सरकारी अस्पतालों के OPD में मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। PMCH, IGIMS और अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम हो गई है। दूर दराज के जिलों से आने वाले मरीजों को निजी वाहनों या ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। आजादी के बाद बिहार की राजनीति में चौगाई स्टेट का प्रभाव कम हो रहा है। 1951 में सरदार हरिहर सिंह की जीत से शुरू हुआ यह सिलसिला अमरेंद्र प्रताप सिंह के टिकट कटने से टूट गया। इस परिवार ने 7.5 दशक तक बक्सर आरा क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया। सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री भी बने और किसानों के लिए काम भी किया। बिहार चुनाव
2025 में अगर आपके पास ईपिक कार्ड नहीं है तो चिंता न करें। चुनाव आयोग ने 12 अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी है जिनका उपयोग आप मतदान के लिए कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा। शाह ने सीट बंटवारे पर सहमति और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास न नेता है न नीति। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के बाकी 2 सदस्यों के नामों का ऐलान करते हुए उसके कामकाज की रूपरेखा जारी कर दी है। इस बार का आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और परफॉर्मेंस कार्य प्रदर्शन को भी वेतन निर्धारण का आधार बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नीतीश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, बिहार कोकिला, पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्व शारदा सिन्हा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बिहार में पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुंगेर विधानसभा सीट से जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह ने भाजपा बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय ने संजय सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने अपने संदेश कहा है कि यह शुभ दिन राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। गौरतलब हो कि कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश कहा है कि गुरु नानक जी के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म संस्थापक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त एवं विश्व बंधु के गुण मिलते हैं। उन्होंने शांति, दया एवं मानवता का पवित्र संदेश देने के लिए चारों दिशाओं में बड़े पैमाने पर यात्राएं की थीं। बिहार में मोतिहारी जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 शिक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। वहीं इस संबंधी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल ने मामले का संज्ञान लिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, एक तरफ वह तेजस्वी यादव कहते हैं, मैंने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान रोजगार प्रदान किया और सड़कें बनाईं। अगर यह सच था तो उस समय उन्हें यह सब काम करने से किसने रोका था? उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया और अब वह झूठे वादे कर रहे हैं। जनता इस पर कैसे भरोसा करेगी? विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने मंगलवार को बिहार में राजद आरजेडी के एक बागी उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की, जो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यह घोषणा पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने दरभंगा जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिनके छोटे भाई संतोष, जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गौरा बोराम सीट से चुनाव लड़ रहे थे।